कैसे हो आप सब। वी आर बैक विद अनदर लेट कोड डेली चैलेंज। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेट कोड प्रॉब्लम है, लाइक इस महीने काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ लेट कोड काइंड ऑफ सारे मैट्रिक्स के ऊपर ही प्रॉब्लम्स दे रहा है, जो कि मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। लाइक मैंने काफ़ी टाइम से मैट्रिक्स नहीं किया है, बट स्टिल विल डू दिस। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको मैट्रिक्स दिया है एंड मैट्रिक्स को आपको डायगोनल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। सो डायगोनल ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे हो रहा है, देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास 1 से फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर 2 4, फिर 2 4 से 7 5 3, 7 5 3 से 6 8, फिर उसके बाद 9। तो इस फॉर्म में हमको मैट्रिक्स का आंसर प्रिंट करना है। ओके, तो कंस्टेंट्स देख लेते हैं। कंस्टेंट्स क्या है इस प्रॉब्लम के, 10:4 है, 10:4। तो मतलब हमको जो मैट्रिक्स ट्रेवर्सल है काइंड ऑफ n×m के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ही करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। फिर तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रैवर्सल ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है मे भी, बट इतना ज़्यादा भी नहीं होगा। ओके, सो मैं ओपन करता हूँ अपना एडिटर और क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए। तो अभी जो मैट्रिक्स ट्रैवर्सल है वो एक्चुअली इसमें काम कैसे करेगा। ठीक है, सिंस हमको क्या करना है, हमको ऐसे डायगनली मूव करना है, राइट, ऐसे ऐसे डायगनली मूव करना है हमको। तो अगर आपको मैट्रिक्स का बेसिक पता है कि हर डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, तो अगर आप मैट्रिक्स के इंडेक्स पे ध्यान दोगे 0 1 2 0 1 2, सो हर एक एलिमेंट एक्चुअली एडिशन ऑफ, मतलब ये एलिमेंट कौन से डायगोनल में बिलोंग करता है ये कैसे पता चलेगा, मुझे उसके रो एंड कॉलम की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो इसकी रो एंड कॉलम की वैल्यू क्या है, 1 + 1 2, तो इसकी वैल्यू 2 है। इसकी वैल्यू क्या है, 2 + 0 2 है। इसकी वैल्यू भी देखो, 2 + 0 2 है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 2 4 है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, अगर मैं i + j को एडिशन करूँगा तो ये जो भी मेरे को वैल्यू देगा बेसिकली वो डायगोनल है, राइट। एंड मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हाँ। एंड मेरा जो एलिमेंट होगा i, j पे, वो इस डायगोनल में बिलोंग करता है, राइट, ये इस पर बिलोंग करता है। तो ये तो पहला चीज़ होगा मैट्रिक्स के ऊपर। अब इसको ट्रैवर्सल कैसे करेंगे, ऐसे सिंपल फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे डायगोनल्स निकालेंगे, मतलब हर एक डायगोनल पे ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैट्रिक्स में कितने डायगोनल प्रेजेंट हो सकते हैं। सिंपल सा फॉर्म है, जितने भी आपके रो है, सपोज n नंबर ऑफ़ रोज है, m नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, -1 कर दो। देख लो कितने रोज है इसमें, 3 3 + 3 -1, कितना आएगा आंसर, 5। हमारे पास कितने डायगोनल है, 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल्स है। चलिए कोई और मैट्रिक्स अगर आपको ध्यान में आ रहा है, जैसे कि 5×5 लेते हैं, राइट। 5×5 कितना होना चाहिए, 9 डायगोनल्स आने चाहिए। तो अगर मैं 5×5 मैट्रिक्स यहाँ बनाऊँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास कितने डायगोनल्स हो रहे, देखो 1 2, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया मेरा पांचवा, ये छठवा, ये 7, ये 8 एंड ये 9। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हमारे पास काम में आ जाएगा, क्या मेरे को पता करने, मेरे को इटरेशंस लाइक कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मेरा मेन लूप रहेगा, तो मेरे को m + n - 1 या फिर n+1 - 1, ये मेरे को बताएंगे नंबर ऑफ़ डायगोनल्स। ठीक है, चलो एक बार डायगोनल आ गया, अब मेरे को क्या करना है, सिंपल सा मैं क्या करूँगा, मैं मेरा लूप चलाऊँगा। तो इसको थोड़ा सा, अच्छा ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है। मैं ये इतना पार्ट क्लियर करता हूँ, ऊपर आते मैं क्या करूँगा, लूप चलाऊँगा। तो मैं लूप के लिए भी क्या करता हूँ, ये मैट्रिक्स को उठाता हूँ, ठीक है। चलो मैं क्या करूँगा, मैं मेरा इटरेशन स्टार्ट करूँगा d = 0 से लेके m + n - 1। अब मुझे क्या करना है, सारे के सारे एलिमेंट्स चाहिए, राइट। तो मेरे को क्या चाहिए, रो चाहिए, कौन से रो से मेरे को स्टार्ट करना है एंड कौन से कॉलम चाहिए, फाइन। तो अगर मेरा देखो ये मेरा m है, राइट, एंड ये मेरा n है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है 0, एंड मेरा रो ये है एंड कॉलम ये है।
तो अगर मेरा कभी भी देखो रो की वैल्यू अगर मेरे जो मेरे डायगनल है, जो मेरा डायगनल निकलेगा, अगर उसकी वैल्यू कभी मेरे m के बराबर है, m से कम है, m मतलब कि मेरा जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है उससे कम है, तो मेरा हमेशा रो ज़ीरो ही रहेगा। देख लो, आपका ये रो ज़ीरो रहेगा, देखो ये रो ज़ीरो रहेगा, ये रो ज़ीरो रहेगा, ये रहेगा। कितने डायगनल्स हुए? 0 1 2। अभी ये डायगनल नंबर कौन सा चल रहा था? 2 चल रहा था। मैं यहाँ पे ना डायगनल्स मेंशन भी कर देता हूँ। ये डायगनल 0 है, ये डायगनल 1 है, ये डायगनल 2 है, ओके, ये डायगनल 3 है, ये डायगनल 4 है। मैंने यहाँ पे डायगनल नंबर्स भी लिख दिए, ठीक है। अब मेरे को क्या बताना था, हाँ, तो मेरे रो मतलब मेरे को कौन से रो से स्टार्ट करना है ये मुझे पता कैसे चलेगा? मेरे को सिंपल से कंडीशन चेक करना है कि जो मेरा करंट डायगनल वैल्यू है क्या वो मेरे नंबर ऑफ़ कॉलम से लेस है। नंबर ऑफ़ कॉलम से लेस है मतलब कि मैं अभी तक फर्स्ट रो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास रो की वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी, राइट। रो की वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी। बट अगर नहीं है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है? तो मेरे पास जितने डायगोनल माइनस m है, जितने मेरे पास डायगोनल्स प्रेजेंट है उसमें से मैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स को माइनस कर दूंगा, प्लस 1 कर दूंगा। मेरे को कॉलम पता करना है, राइट, मेरे को रो नहीं पता करना, मेरे को कॉलम पता करना है कि मेरा ये जो रो है कौन से कॉलम से स्टार्ट होगा। अब देखो, आपका जब डायगोनल का वैल्यू 3 आएगा, मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज कितने हैं अभी के लिए? 3 है, 3 प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब मुझे ये वाले रो से स्टार्ट करना है, राइट, ये वाले रो से स्टार्ट करना है जो कि ये 6 वाला रो है। ऐसा अगर अभी मेरे पास डायगोनल की वैल्यू 4 आ जाती है तो 4 4 माइनस 3 कितना हो गया? प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा। 2 का मतलब है कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है बेसिकली, ये जो मेरा पर्टिकुलर रो होना चाहिए यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो रो की कंडीशन तो आपको मिल गई कि अगर आपको पता करना कौन से रो से आपका मैट्रिक्स स्टार्ट करना है, तो आप सिंपल से क्या करोगे, जो भी अगर आपके नंबर ऑफ़ कॉलम से लेस वैल्यू आती है तो आप सेम ज़ीरो रो से स्टार्ट करोगे हमेशा, क्योंकि अभी तक आपने सारे के सारे ज़ीरो रो के एक्सप्लोर नहीं किए। बट अगर अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे कि आपका जो नंबर ऑफ़ डायगोनल्स है वो ग्रेटर देन आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ़ कॉलम्स माइनस करने, जितने बच रहे हैं वो आपका नया रो बन जाएगा, ओके। तो इसका फॉर्मूला भी ये हो गया। अब आते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम से। मुझे पता करना है कि मेरा जो कॉलम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ओके। तो अगर इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, हाँ, तो अगर मैं देखो मेरे को कॉलम पता करने हैं तो कॉलम हमेशा कहाँ से होगा? अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है, सॉरी, नंबर ऑफ़ डायगोनल लेस देन m है, तो मेरा यही कॉलम रहेगा, राइट। कॉलम मेरा हमेशा यही रहेगा जो भी मेरा नंबर ऑफ़ डायगोनल है। तो अगर मेरे नंबर ऑफ़ डायगोनल्स मेरे लेस देन कॉलम्स है तो मेरा डायगोनल हमेशा यही रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने इटरेट ही करने वाला हूँ, मेरे को सारे तो कॉलम पता ही है, राइट। मतलब वही सेम कंडीशन जो रो के लिए अप्लाई हो जाती है कि मैंने अभी तक मेरे फर्स्ट रो के सारे वो क्या बोलते हैं कॉलम्स को एक्सप्लोर नहीं किया है, राइट। अब मेरे पास आती है नेक्स्ट वैल्यू कि ये नेक्स्ट कहाँ तक जाएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है कि अगर मेरे नंबर ऑफ़ जो मेरे डायगोनल की वैल्यू है वो हमेशा कुछ बड़ी हो जाती है, लाइक मेरे नंबर ऑफ़ कॉलम से बड़ी हो जाती है, तो मुझे क्या करना है, मुझे जो नंबर ऑफ़ कॉलम की वैल्यू है m-1 उसको ले लेना है। क्यों? ये कंडीशन अगर आप देखोगे तो ये सिमिलर टू रो के केस में दिख रहा है, ये ज़ीरो वाली कंडीशन, तो हमको ज़ीरो थ्रो पकड़ना है एंड लास्ट वाली वैल्यू पकड़नी है, ऐसा। तो अगर मेरे पास लेस देन m है तो जो डायगोनल की वैल्यू है वही ले लो। जैसे कि ये देखो, अभी ये वाला कंडीशन 1 है, 1 लेस देन 2 है तो मैं यही लूँगा। ये भी देख लो 2, 2 लेस देन 2 है, नहीं है, तो पर वो क्या लेगा, m-1 लास्ट वैल्यू लेगा। लास्ट वैल्यू ये वाली रो है तो 2 ही लेगा वो। सिमिलरली अगर आप इस केस में आते हो, ये थर्ड वाले केस में, तो मेरा डायगोनल 3 है जो कि लेस देन 2 है, राइट, लेस देन 2 है अभी के लिए, तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, मेरे पास m-1 क्या है, 2 है, तो ये 2 वाली वैल्यू लेगा। तो हमारा इससे इस पर्टिकुलर चीज़ से हमको कॉलम मिल जाएगा, ओके। एक बार कॉलम मिल गया, हम क्या करेंगे, ये एक पर्टिकुलर अरे में पुश कर लेंगे। मेरे पास जितने रोज़ एंड कॉलम्स की वैल्यू आती है, एक डायगोनल ये डायगोनल ऐसे ऐसे करके पुश कर लेंगे। अब एक और चीज़ करना है हमको, पुश कर, इसमें तो हमने पुश कर लिया जो हमारा मेन आंसर है रे। तो अगर आप देखोगे तो 0 के केस में हमेशा ऊपर जा रहा है, 1 के केस में नीचे आ रहा है, 2 के केस में ऊपर जा रहा है, राइट। तो हमारा जो पर्टिकुलर आंसर आएगा वो कैसा, 1 2 4, ठीक है, 2 4 हो गया, 7
753, तो ये 753 कौन सा इंडेक्स है? सेकंड इंडेक्स है। ये 1 इंडेक्स है, सॉरी 0 इंडेक्स है। तो जो भी मेरा डायगोनल वैल्यू है, तो डायगोनल अगर मैं मॉड 2 करता हूँ इक्वल टू 0 है, मतलब अगर ये इवन रो है तो मेरे को इसको रिवर्स करके पुश करना है। रिवर्स करके क्यों पुश करना है? क्योंकि जब हम अरे में पुश करेंगे तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, राइट? क्योंकि अगर आप देखोगे हमने 0 लिया है, रो की वैल्यू ऊपर से नीचे जाएगी ऐसा। तो हमको इस केस में उसको रिवर्स करके पुश करना है। कि कब पुश करना है? अगर जब मेरा डायगोनल की वैल्यू इवन है। अगर ऑड है तो मुझे कुछ नहीं करना, ऑड सेम टू सेम वैसा ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा ट्रैवर्सल का, जहाँ पे कुछ मेन से 3-4 फॉर्मूले थे। पहला तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको पता करना है मैट्रिक्स पर डायगोनल्स कितने हो सकते हैं, m+n-1, ओके। नेक्स्ट कंडीशन जो मैंने बताई थी कि हर एक कौन सा ये एलिमेंट कौन सा डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, वो हमको पता चलता है i+j से, एंड उस i+j पे जो एलिमेंट है वो इस डायगोनल को बिलोंग करता है। ये हो गया नेक्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ हो गया, अगर आपको कभी ऐसा ट्रैवर्सल करना हो या फिर किसी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म में मैट्रिक्स को ट्रैवर्सल करना है, तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रख सकते हो कि अगर आपका नंबर ऑफ़ रोज लेस देन m है तो वो सेम 0th रो पे बिलोंग करेगा, अदरवाइज़ वो जाएगा कहाँ पे? जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ कॉलम्स बच जाते हैं ऐसा, ठीक है। तो इतना ही था लाइक एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ मेरे कोड एडिटर में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ़ ये डिक्लेयर करता हूँ। सो mat.size mat_0.size। अब मुझे क्या करना है, एक तो आंसर अरे बना लेना, तो वेक्टर ऑफ इंट आंसर, और मैं इसको रिजर्व कर दूंगा। रिजर्व का क्या होता है एक्चुअली यूज़, कि आप कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स को इंसर्ट करोगे, जब आप रिवर्स करके इंसर्ट करोगे, राइट? तो मेरे को एक नया अभी के लिए मेमोरी नहीं बना, मेरे को नए पर्टिकुलर स्पेस नहीं एलोकेट करना है। मैं जो नंबर ऑफ स्पेस लेफ्ट हो रहे हैं मेरे पास, जैसे कि मैंने 4 स्पेस फिल कर दिए, मेरे पास 6 बच रहे, तो वो 6 को मेरे को फिल करना है ऐसा। तो ये कितना रहेगा, m×m, मेरे पास इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मैं आता हूँ डायगोनल पे। सो फॉर इंट डायगोनल इक्वल टू 0, डायगोनल इज लेस देन, मेरे पास बता था डायगोनल कितने होंगे, n+m -1, इतने ऊपर डायगोनल्स प्रेजेंट होंगे, एंड डायगोनल प्लस प्लस। और मैं एक करंट आंसर बना लूँगा, ये मेरे पास करंट आ गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, इंट रो निकालना है। सो इंट रो कितने, कौन से रो से मेरे को स्टार्ट करना है, तो मैंने क्या बताया था, अगर मेरा डायगोनल लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स है तो मुझे क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, अदरवाइज डायगोनल -m+1 जो मेरे पास बचे हुए कॉलम से उस पर्टिकुलर कॉलम से स्टार्ट करो। सिमिलरली इंट कॉलम के लिए क्या आएगा, अगर मेरा डायगोनल लेस देन m है तो जो डायगोनल की वैल्यू है वही दे दो, वरना तो मेरा जो लास्ट रो है, लास्ट रो की वैल्यू दे दो, क्योंकि मेरे को हमेशा लास्ट रो से ही स्टार्ट करना है। फाइन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको इटरेट करना है। तो वाइल रो इज़ लेस देन n, जब तक मेरा रो n तक ना चले जाए, एंड कॉलम मेरा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉलम कैसा, हम कॉलम ये माइनस माइनस करते जाएंगे हमेशा। देखो अगर आप ध्यान दोगे इस पर्टिकुलर 2 पे, ठीक है, तो कॉलम हमेशा ऊपर की साइड जाएगा और रो हमेशा नीचे की साइड जाने वाला है ऐसा। तो हम क्या करेंगे अभी, आंसर डॉट पुशबैक n×m, सॉरी n×m नहीं, मैट्रिक्स ऑफ रो कॉलम, ठीक है। हम क्या करेंगे, रो को प्लस प्लस कर देंगे एंड कॉलम माइनस माइनस कर देंगे। ये हो गया। अब आते हैं हमारे पास मेन केस में, अगर मेरा जो डायगोनल है तो अगर वो इवन है, ओके, अगर वो इवन है तो हम क्या करेंगे अभी के लिए, जो मेरा पर्टिकुलर करंट अरे उसको रिवर्स कर देंगे। सो रिवर्स के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है सिंपल होता है, करंट डॉट बिगिन एंड करंट डॉट एंड। अगर आपको फंक्शन नहीं पता है तो आप खुद का कस्टम भी रिवर्स फंक्शन लिख सकते हो, बहुत ईजी, कुछ नहीं करना है, बस आपको लास्ट ऐसे विंडो कम करनी है एंड वैल्यूज़ को रिवर्स करना है, इतना समझ लो। ओके, एक बार मेरे पास अरे ऑफ नंबर्स आ गए, लाइक ये मेरे पास इस पर्टिकुलर डायगोनल के लिए इतने नंबर्स है, तो मैं क्या करूँगा, इनको पुश कर दूँगा। तो मैं लिख रहा हूँ आंसर डॉट इंसर्ट,
ओके, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ स्पेस एलोकेट करके रखा था। तो मेरे को सबसे पहले स्टार्टिंग देना, तो जितना मेरा आंसर डॉट एंड है जहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है एग्जिस्टिंग, वहाँ से स्टार्ट करो, और जो मेरा करंट है उसको लेके अपेंड कर दो। ओके, एंड रिटर्न कर देंगे आंसर को। ओके, मैट विथ डिफरेंट टाइप, ये कहाँ पे है हमको? ओ सॉरी, इसको मेरे को एम करना था। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। अच्छा, कहाँ से चलिए, अच्छा आंसर डॉट रिजर्व लिखना है मेरे को, कितनी गलतियाँ करूँगा मैं। डी में, अच्छा इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे नए कीबोर्ड के से ना थोड़े कीज थोड़े डिफरेंट है इसमें। लेट्स सी, रो क्या है, कॉलम, अरे यार कॉलम हो गया, कॉलम माइनस माइनस हो गया, डी हो गया। ओके, हमारा आंसर है रॉन्ग, 1 2 4 3 5 7 7 5 3 आना चाहिए था, 6 8 9 करंट आया है। इसका मतलब है ठीक से रिवर्स नहीं हुआ है क्या? लाइक ये फेल क्यों हो रहा है, रिवर्स नहीं हुआ क्या? 3 5 7 करंट, अच्छा मैंने आंसर में ही पुश कर दिया सीधा। अब मैं करंट पुश किया हूँ, मैं करंट को अगर मेरा इवन है तो मैं उसको रिवर्स कर दूँगा, अगर कुछ भी नहीं है तो मैं एज इट इज़ इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको सबमिट करते देखते, तो हो गया। ठीक है, सबमिट। जैसा आप सब देख सकते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस m है, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। ओके, n क्रॉस m क्यों है? क्योंकि भले ही हमने डायगोनल सिंगल ऑफ लूप ऑफ लिखा है, पर एट द एंड टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्रॉस m है, क्योंकि हम उतने टाइम से ट्रैवल्स करने वाले हैं, ऐसा है। ये इनर लूप भी तो है ही। फाइन, तो आई होप सो आपको ये लिट कोड प्रॉब्लम समझा होगा, ट्रैवर्सल का कॉन्सेप्ट समझा होगा, एंड जो हमने दो तीन मेन फॉर्मूलास वगैरह देखे इसमें, जो आपको हमेशा ध्यान में रखने की मैट्रिक्स के केस में क्या क्या हो सकते हैं। तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड और भी कुछ लगेगा आप लोग को तो बता दो कमेंट्स में, मैं चेक करूँगा।